कामरान मनसूका मिशन, पाकिस्तान की फतह, भारत की तबाही। तारीख 10 मई 2025, सरहद और तूफान की आहट। ये 10 मई 2025 की एक गैर मामूली सुबह थी। आसमान साफ, हवाई पुरसुकून और ज़मीन पर एक अजीब सा सुकूत तारी था। लेकिन पाकिस्तानी हसास इदारों को मालूम था कि भारत अपनी सरहद के करीब कुछ खतरनाक सरगर्मियों में मसरूफ़ है। राजस्थान के करीब मौजूद भारतीय एयरबेसिस पर सरगर्मियां तेज़ हो चुकी थी और एक खुफिया मंसूबा तरतीब दिया जा रहा था। जनरल हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है दुश्मन को इसकी ज़ुबान में जवाब दिया जाए। मिशन ओ काम। पाकिस्तान ने इस मिशन के लिए एक ख़ास पायलट का इंतखाब किया, कामरान मनसो, एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के लिए खौफ और अपने मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस था। इसकी आंखों में जज्बा था, दिल में जुरत और ज़हन में सिर्फ एक बात, वतन की हिफाजत। कामरान मनसू ने वर्दी पहनी, जेफ 16 की तरफ बढ़ा और बुलंद आवाज़ में कहा, आज की परवाज़ दुश्मन के दिल में क़यामत बर्पा करेगी। जेफ 16 की गरज सुनाई दी और पाकिस्तान का फ़ख्र हुआ कि मानिंद दुश्मन के रेडार के लिए एक धोखा और हदफ के लिए मौत का पैगाम बन चुका था। सुबह 10:45 बजे कामरान मनसू ने फ़ज़ा में परवाज़ की। जहाज़ की रफ़्तार, बुलंदी और मिशन की तफसीलात सिर्फ चंद लोगों को मालूम थीं। इसकी मंजिल थी भारत का सबसे हसास एयरबेस, श्रीनगर, अंबला और जोधपुर। सबसे पहले श्रीनगर एयरबेस पर हमला किया गया। कामरान मनसू ने रेडार बचाकर एक मिसाइल फायर किया। धमाके की आवाज़ ने पूरे शहर को हिला दिया। दुश्मन का सबसे महंगा राफेल तबाह हो चुका था। फिर वो अंबला की तरफ बढ़ा, जहां दुश्मन ने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया, लेकिन जेफ 16 की बर्क रफ्तारी और कामरान की महारत ने सब कुछ नाकाम कर दिया। एक के बाद एक दुश्मन के जहाज शोलों में तब्दील होते गए। आखिर में जोधपुर, वहां दुश्मन के कमांड सेंटर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पूरा इलाका राख का खेर बन चुका था। भारतीय मीडिया भी खामोश हो चुका था। हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, कामरान मनसू। मिशन की तकमील। कामरान मनसू ने मिशन मुकम्मल करने के बाद बुलंद परवाज़ी के साथ अपने जहाज़ पर पाकिस्तान का परचम चमकाया और कहा, मिशन मुकम्मल, मैं वतन वापस आ रहा हूँ। दुश्मन की फ़िज़ाइया हैरान और परेशान रह गई। उनका पूरा नेटवर्क जाम हो चुका था, रेडार खामोश, आलत लापता और बेबस। फतह का इस्तिक़बाल। जब कामरान मनसू वतन वापस आया तो पूरा पाकिस्तान इसके इस्तिक़बाल के लिए खड़ा था। वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, ये सिर्फ एक पायलट की कामयाबी नहीं, ये पूरी कौम की फतह है। कामरान मनसू, तुमने भारत को दिखा दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ जिंदा है बल्कि हर दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर है। दूसरी तरफ भारत की पार्लियामेंट में हंगामा बरपा था। उनके वज़ीर दिफा ने एतराफ़ किया, हम जीतने का ख्वाब लेकर चले थे, लेकिन कामरान मनसू ने हमारे ख्वाब रौंद दिए। अब हमें अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी की दरख्वास्त करनी होगी। कामरान का पैगाम। कामरान मनसू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर दुश्मन मजबूर करेगा तो हर कामरान मनसू अपनी जान हथेली पर रख कर वतन का दिफा करेगा। एक नई तारीख का आगाज़। 10 मई 2025 की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। ये वो दिन था जब एक पाकिस्तानी पायलट ने अकेले दुश्मन के दिल में घुस कर उनके गुरूर को खाक में मिला दिया और एक नई तारीख रकम की, जिसमें जीत हमेशा पाकिस्तान की हुई।